हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वैद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 इकाई 2 ईदगाह तो एनु अभ्यासनु संपूर्ण अने सचोट सोल्यूशन आपणे आ विडियो में जोईशुं अने स्वाध्याय छे एना विडियो तेमज पाठनी समजूती प्लेलिस्ट में तेमज शाळा मित्रनी अंदर मूकेली छे, ज्यां जईने तमे मेळवी शकशो, बधा ज विषयना विडियो जोई शकशो। तो जोइए प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो एनो जवाब छे, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। मित्रों, बधा ज पाठनु स्वाध्याय अभ्यास तमने मळशे, बधा ज विषयना विडियो मळशे, पाठनी समजूती मळशे। क्यांथी? प्लेलिस्ट अने शाळा मित्र एप्लिकेशन में। એટલે ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો, તમારા ક્લાસના વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ કરીને જરૂરિયાતમંદને એટલે ફ્રીમાં આ એજ્યુકેશન ઘરે બેઠા મેળવી શકે। બીજું છે, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो એનો જવાબ છે, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो ये बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। तीसरा, बुड्ढी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो इनो जवाब है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की ना समझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सुझाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। चौथु, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग नहीं बताइए। तो જોઈએ जवाब, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। जो मित्रों यहाँ थोड़ा, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध उपयोग बताइए। बराबर, उपयोग बताइए। तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। प्रश्न 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? तो जवाब है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों का विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं
ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के ये अन्य शीर्षक देना चाहूँगा। पहला शीर्षक है हामिद ईदगाह के मेले में, दूसरा हामिद और उसका चिमटा आदि। कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आ पेरेग्राफ तमारे वांचवानो छे अने एना परथी तमारे प्रश्नों जवाब आपवाना छे। तो हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान दिए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ की प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुर सरिता प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। चलो एमना परथी प्रश्नो लखवाना छे। तो पहलू, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो जवाब है ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि पहला, महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। दूसरा, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। तीसरा, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। दूसरा, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? उसका उत्तर है ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों, बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। तीसरा है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो उसका आंसर है यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। चौथा, विलोम शब्द लिखिए। आश्रित तो अनाश्रित, अवंती तो उन्नति। पांचवं, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। पहला प्रश्न, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है? तो उसका जवाब है परोपकार की गंगा। दूसरा, सभी धर्मों का मूल क्या है? और तीसरा, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? तो अब તમે नवा प्रश्न बनावी शको छो। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है परोपकार की महिमा। प्रश्न 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो उसका जवाब है, उत्तर है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है। इसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी।
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या न लूं। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही ले लूं। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलूबंद पाकर दादाजी खुश हुए, गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए, बोले काम की चीज़ें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी दिखाई है। प्रश्न 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? तो उसका उत्तर है, यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूंगा। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वे कह चुकी थी, पर वे भूल जाते थे या व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते थे। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स चश्मा घर मिलेगा तो मैं सबसे पहले वही खरीदूंगा। अपनी ज़रूरत की चीज़ें पाकर दादी बेहद खुश होंगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देंगी। तो मित्रों, इकाई 2 ईदगाह का अभ्यास का हमने संपूर्ण सोल्यूशन किया। बाकीना બધા જ વિષયના વિડીયો સ્વાધ્યાય અભ્યાસના સોલ્યુશન પ્લેલિસ્ટમાં કે શાળા મિત્રમાં મળશે। વિડીયો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો, તમારા ક્લાસના વિદ્યાર્થી મિત્રોને ચોક્કસ જાણ કરો, કારણ કે આપણી ચેનલમાં તમને સ્વાધ્યાય પોથી, સ્વ અધ્યયન પોથી, એકમ કસોટી આ બધા જ વિષયના વિડીયો મળી જશે।